हाय गाइस। सो व्हाट्स अप। यार मैं क्या ही करूँ, मेरे को यही वक्त मिलता है यार वीडियो वगैरह बनाने के लिए। इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड्स लोगों से भी बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल टाइट हो जाता है और थोड़ा टाइम से मेरा मेरे को मतलब मेरा काम धंधा भी ऐसे चल रहा है। मेरा कुछ अर्निंग वगैरह भी हो रहा नहीं है, तो उस वजह से भी मुझे स्ट्रेस है थोड़ा सा। एक होता है ना, जब तुमको काम करने की आदत पड़ जाती है। मतलब मेरा इंस्टाग्राम वगैरह से कुछ पैसे आ नहीं रहे मेरे पास। मैं और कुछ अजीब अजीब तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग नेगेटिव होकर ही तुमको इतने सारे कमेंट कर देंगे, इतने सारे कमेंट कर देंगे कि भैया मेरा वीडियो तो फिर उसके पास, अगर वो मर भी जाएगा ना तो भी मेरा वीडियो उसके पास धन धनाता हुआ जाएगा, पक्के में धन धनाता हुआ जाएगा। क्योंकि ये होता ही है, मैं किसी को जरा सा कमेंट कर देती हूँ या मैं उसका वीडियो भी पूरा देख लेती हूँ, तो डेफिनेटली है कि भाई उसका आना ही है, फिर तो मेरे पास उसका वीडियो जरूर आएगा, मेरे पास बराबर आएगा। तो जो बंदा है बंदी मेरे अकाउंट पर मेरे वीडियोस पर इतने ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं, तो उनका उनका नहीं, उनके पास नहीं जाएगा मेरा वीडियो। वो कहीं भी होंगे, वो बाथरूम में होंगे, वो सूसू कर रहे होंगे, वो पॉटी कर रहे होंगे, वो कुछ भी कर रहे होंगे, वो सेक्स कर रहे होंगे, मेरा वीडियो चला जाएगा, देखना तुम, धन धनाता हुआ उनके पास। और एक बात याद रखना मेरी प्यारी भोली भाली बहनों, आप एक छोटे शहर में लड़की हो, छोटे शहर की, और अगर तुम्हें ऐसा कहीं से भी लगता है इस तरीके से कि भाई अगर कोई बड़े शहर का कोई लड़का है जो मॉडलिंग में है, जो एक्टर है, एस्टेब्लिश एक्टर है, और वो तुमसे तुमसे शादी कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास अपना बंगला भी है, अपना घर भी है, उसके फैमिली में भी कोई नहीं है, एकदम तुम बिल्कुल मस्त खुश रहोगी। लेकिन फिर सोचने वाली बात ये है कि वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है? जब वो इतना अच्छा, तो उसके पास लड़कियों की क्या ही कमी होगी, मुझे बताओ ना। नहीं, फिर वो तुमसे शादी क्यों कर रहा है? ये बात मेरे को समझ में आई, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा बॉयफ्रेंड था। वो तुमसे शादी पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि तुमसे ज्यादा चूतिया लड़कियों से कोई दुनिया में, जिंदगी में कोई दूसरी मिल नहीं सकती है। और तुमसे शादी भी करेगा, एक सीधी सादी भोली भाली गांव की लड़की से शादी भी करेगा, और वहां जाकर अपने मन मर्जियां भी करता रहेगा। क्योंकि तुम तो घर के लिए रहोगी ना भाई, तुम थोड़े ना रहोगी उसके लिए। बाहर ले जाने के लिए वहां तो दूसरी फिर लड़कियां रहेंगी। अब तुम भोली भाली रहोगी, सीधी सादी रहोगी, तो तुम कुछ बोलोगी नहीं, तुम कहोगी यार चलो ठीक है, इतना अच्छा मिलता है क्या है मुझे, लोग तुम्हारे तुम्हारे गांव की सहेलियां तुम्हारी किस्मत पर रश करेंगी, यार इतना बढ़िया एक्टर से तुमने शादी की हो, ये वो। लेकिन अंदर का राज कुछ और रहता है। इसलिए जब औकात से बाहर कुछ मिलता है ना, तो बहुत सोच समझ के उस चीज को एक्सेप्ट करना करना चाहिए। अपने लेवल में रहकर हमेशा दोस्ती मित्रता वगैरह करो। मैंने ये चीज नोटिस किया, हमेशा जब तुम लेवल से ऊपर उठने लगते हो ना, इतना सा तुम पकड़ाते हो लोगों को, लोग तुम्हारा पूरा कपड़े उतारने की सोचते हैं। जरा सा हाथ पकड़ा दो किसी को, तो किसी को भी हाथ पकड़ाने का नहीं है, हाथ पकड़ो तो सिर्फ उसका पकड़ो जो अपने साथ वाला हो। इस तरीके से किसी का हाथ पकड़ने का नहीं। तो कुछ चीज होती है भाई जो सुनने में बेकार लगती है। हमारे जो बड़े पूर्वज लोग हमसे कहा करते थे कि यार देखो ऐसा होता है कि अपने ब्लड रिलेशन में, अपने खून में, अपने इसमें ही शादी वादी करनी चाहिए, दोस्ती वगैरह करनी चाहिए, अपने जैसे लोगों में ही करनी चाहिए, अपने जैसे लोगों में करनी चाहिए। सही कहते थे वो। तुम बहुत हाई फाई से कर लोगे तो वो तुम्हारा फायदा उठाएगा, तभी उसने तुमसे की है। डेफिनेट है। कोई भी हाई फाई आदमी किसी छोटे आदमी से क्यों करेगा? मुझे ये बताओ ना। और कोई भी अगर तुम छोटे आदमी से करोगे तो वो तुम्हारा फायदा उठाएगा, मतलब वो तुमको फिर अपने जैसा समझेगा, वो तो नहीं तुमको जमेगा ना। तुम उससे थोड़ी बात तो कर सकते हो, लेकिन तुम अभी ये सोचो कि भाई चलो ठीक है, मैं तो इसको अपने जैसा समझ लूं। मैं ऐसा पहले हर किसी के साथ में फ्रैंक हो जाती थी, मालूम है क्या? मैं ये भी नहीं देखती थी कौन छोटा कौन बड़ा, नौकरों के बच्चों से ही खेल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। मेरे पापा क्योंकि ऑफिसर रहे, तो फिर नौकर चाकर पीछे रहते, तो उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, सब कुछ करती थी मैं। कोई फर्क ही नहीं समझती थी, उनके घर जाकर खाना खाया या उनके घर जाकर पानी पी लिया। कुछ कर मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऊंच नीच की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो लोग फिर डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं। एक थोड़ा मर्यादा में रहना जरूरी है, किसी को कम ज्यादा नहीं समझो, ये एक दुनिया की चीज है। और अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड बना था, दिल्ली का था वो, और मैं थी छोटे शहर की, और वो लड़का हैंडसम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा यार सही है लड़का यार। उस पे ये था कि वो मेरे लिए पॉजिटिव बहुत था, मेरे ऊपर मरता बहुत था। भाई सारे सीन बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, वो मुझे इतने उल्लू बनाता था, वो ना क्लबिंग वगैरह बहुत करता था।
मुझे भी 1-2 बार लेकर गया क्लब, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर। वहाँ पे वो क्या करता था और दूसरी लड़कियों को देखता रहता था। ऐसे मेरे से पता क्या बोलता था? इतना मुझसे झूठ बोलता था, मेरे से मालूम है क्या? मेरे से बोलता था कि नहीं मैं तो तुम्हारे सिवा किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ और जब मैं उसके साथ कहीं जाऊँ, पहले तो वो मुझे लेके नहीं जाना चाहता था कहीं, क्योंकि उसको मेरा घर मिल गया था फ्री का, वहीं खा रहा है, पी रहा है, हग रहा है, सो रहा है, वहीं पर अपने कपड़े धो रहा है, मेरे डिटर्जेंट यूज़ कर रहा है, मेरे घी वगैरह सब यूज़ कर रहा है बढ़िया आराम से, मेरे ही घर में रह रहा है। चलो ठीक है, ये सब भी मतलब ठीक तो नहीं है, मैं अब कह रही हूँ कि ठीक है। फिर मैं कहती थी नहीं चलो मुझे बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो, मेरे को बाहर लेकर जाता। अभी बाहर लेके जा रहा तो हर लड़की को देख रहा है, हर लड़की, एक लड़की नहीं उसकी नज़र से जा रही भाई, अभी हर लड़की को देख रहा है। मुझे यार बड़ा धक्का लगा, मैं इनोसेंट सी लड़की एकदम गाँव से आई थी, मैंने कहा यार ये क्या चूतियापा है? ये मुझसे तो कहता कुछ और है, ये तो कुछ और ही कर रहा है। अभी चलो ठीक है, फिर मेरे को लेके गए एक क्लब, जूही के एक क्लब मेरे को लेकर गया। अब मैं देख रही हूँ कि सिगरेट फूँकता रहा है, हर लड़की को देख रहा है, हर लड़की को देख रहा है। तो चलो ठीक है, अब ये बात देखो मेरे दिमाग में रह गई, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग डांस कर रहे थे क्लब में। डांस कर रहा है और मेरे पीछे लाई लड़कियों को उचक-उचक के देख रहा है, उसके जैसे चूते उसके जैसे डांस कर रहा है। और मैं चूतियों की तरह उसके साथ डांस कर रही हूँ। और वो उचक-उचक के वो लड़की को देख रहा है। पूरी-पूरी लाइन मार रहा है उस लड़की के ऊपर। चलो ये भी ठीक है। अभी तो इसमें बहुत सारे पहलू आने वाले हैं, अभी सुनो तुम आराम से सुनो मेरी बात पहले। अभी फिर मालूम है क्या होता है? चलो ठीक है। अब मैं घर आई, मैंने झगड़ा किया। मैंने कहा तुम तो हर लड़कियों को ताकते हो, तुम तो मुझसे झूठ बोलते हो। हाँ, तो क्या होगा किसी सुंदर लड़की को देख लिएगा तो ये और वो, फिर कहने लगा तो कोई ऐश्वर्या राय है क्या ये और वो। मैंने कहा व्हाट द फक, इस लहज़े में मुझसे किसी ने बात नहीं की है? भगा दिया मैंने उसको घर से। अब उसने कहा, "अरे यार ये तो घर गया, सब गया।" फिर मेरे को मनाने लगा। ऐसे होते हैं लड़के मालूम है? अपने मतलब के लिए तुम्हारे पैरों पे गिर जाएँगे, तुम्हारे पैर भी चाटने लगेंगे, तुम्हारे पैर धो के पी लेंगे और कहते हो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे करके बोलने लगा। फिर उसने मुझे धीरे-धीरे करके अपने दोस्तों से मिलवाना शुरू किया। उसके लड़के-लड़की दोस्तों से उसने मुझे मिलवाना शुरू किया। चलो ठीक है, मिलवाता था, मुझे अच्छा लगता था, हाँ, देखो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ऐसे छुपा नहीं रहा है, जैसे और लड़के करते हैं ना अपनी मतलब लड़की को छुपाना है, सेक्स करना, बस चले जाना, नहीं, नहीं, वो मिलवाता था। वो भी मेरे कहने पर। और एक बार हम लोग कहीं पब्लिक प्लेस पर बैठे थे, वो मेरे लिए सबसे हार्ट टचिंग मेरे लिए वो सीन था। हम लोग बैठे थे, किसी बात पे कुछ बात हो रही थी, हम लोग बैठे थे फन रिपब्लिक पर हम लोग बैठे हुए थे। बालाजी जहाँ बालाजी प्रोडक्शन है जिसके सामने। इसने क्या किया, वहाँ पे इतने सारे लोग थे, सबके सामने से मुझे थप्पड़ मारा। आई वाज़ शॉक्ड, आई वाज़ शॉक्ड गाइज़। मेरा दिमाग ना एकदम झन्ना गया पूरी तरीके से। एक पैसा नहीं था मेरे पास, एक पैसा नहीं। अब मैं रिक्शा भी पिक करती तो कैसे करती? मैं आई, घर आई, मैंने रिक्शे वाले को कहा भैया आप 1 मिनट रुको। रिक्शे वाला भी समझ गया था तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं सारे रास्ते भर रोती हुई आई थी। गाइस सारे रास्ते भर मैं रोती रही, क्योंकि मेरे को इतना हर्ट हुआ था ना दैट टाइम पे, मेरे को इतना हर्ट हुआ था ना, और वो लड़के ने यार मुझे इतना उल्लू बनाया ना मुझे, मेरी इनोसेंसी का उसने इतना फ़ायदा उठाया है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। फिर मैं अंदर गई, अपने घर में गई और फिर मैंने पैसे लिए, फिर मैंने आके उस ऑटो वाले को दिए, फिर वो ऑटो वाला चला गया। वो चाहता तो कहता नहीं मतलब आप चली जाओ, आप घर बंद कर लो, हमें क्या पता है ना? बिल्डिंग में तो क्या ही पता रहता है। मुंबई में तो बिल्डिंग होती है, ऐसा तो होता नहीं है कि सामने गार्डन है, सामने घर है, वहाँ पे घर के सामने ऑटो रुका है। कौन-सी बिल्डिंग में कौन-सा आपका फ्लैट है, क्या मालूम उसको? लेकिन फिर भी वो मेरी हालत को, कंडीशन को समझ आता। उसके बाद मालूम है इस बंदे ने क्या किया? ये ये ना क्लबिंग वगैरह का बहुत शौकीन था, इतना शौकीन था क्लबिंग का। और आता था और फिर मेरे घर आके लंबा तान के घोड़े की तरह सो जाता था। कोई और जगह तो उसके पास थी नहीं अंधेरी में रहने के लिए, मेरे पास आके रह जाता था वहाँ पे। खूब सोता था, खाता था, पीता था। कहता मैं तुम्हारे साथ ही रह लेता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मेरे साथ मत रहना, मेरे उस वक्त क्योंकि मेरे घर वाले आते जाते रहते थे मेरे पास, मेरे साथ मत रहना, मैं बोली। इसने क्या किया कि हाँ, तो ये सो गया ना, तो मैंने इसके हाथ में वो देखा, जब क्लब जाते हैं ना हम लोग तो ठप्पा लगा देते हैं हाथ में। तो मैंने देखा कि ठप्पा लगा, मैंने कहा तुम क्लब गए थे? मेरे बिना गए थे तुम क्लब? अब क्लब में तो लोग क्यों जाते हैं? एक बात बताओ मुझे। क्लब में लोग
पार्टनर के लिए आते हैं। लड़का जाएगा तो वो लड़कियों के लिए जाएगा, आकर अकेला जा रहा है वो तो। या तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाएगा या किसी अपनी फीमेल पार्टनर को लेके जाएगा। और लड़कियाँ जाएँगी तो वो लड़के के लिए जाएँगी ऑब्वियसली। क्लब में क्यों जाते लोग? है ना? दारू पीने जाएँगे, ये सब करने के लिए जाएँगे। ठीक है भाई, तो मैंने कहा तुम क्लब गए थे? कहता कि नहीं-नहीं वो तो केवल लड़कों का क्लब था। ऐसा कौन-सा क्लब होता है भाई? नहीं मुझे टेल मी ऐसा कौन-सा क्लब होता है जहाँ सिर्फ लड़के-लड़के नाचते हैं? और ऐसे क्लब में कोई क्यों ही जाएगा? इतना झूठ यार, झूठ उसके ज़बान पे रखा रहता था। उसके बाद जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी उसको अपनी बहन कहता था। कहता मैं तो उसको अपनी बहन कहता हूँ और मेरे मन में तो आज तक भी उसके लिए कभी ऐसा गंदा ख़्याल नहीं आया कि मैं उसके लिए कुछ गंदा ख़्याल मेरे दिल में आए। मैंने कहा अच्छा, और ये बात सही भी थी। फिर उस लड़की ने अपने ही फियांसे से शादी कर ली थी। और जब मेरा उस लड़के से ब्रेकअप हुआ, मेरा उस टॉक्सिक बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हुआ ना, तो फिर वो जो उसकी दोस्त थी एक बार मुझे ट्रेन में मिल गई। वो भी कहीं जा रही थी ट्रेन से और मैं भी कहीं जा रही थी ट्रेन से। वो ना मुझे ट्रेन में मिली तो मुझसे बोलती है कि तुम्हें पता है उसने जो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, तो उसने पता है मेरे पीछे लग गया था। उसका डिवोर्स हो गया था फिर। उसके लड़के का डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद कहता मेरे पीछे पड़ गया था बहुत। कहता तुम तो मेरी जान हो, और रात को 3-3 4-4 बजे मुझे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है। मैंने कहा फक! कहती मेरा इतना दिमाग खराब हो गया ना, मैंने उससे कहा तू मेरा भाई है। वो भाई मानती थी उसको अपना। और पता नहीं कितनी लड़कियां थी यार उसकी जिसको वो कहता, सबको वो बहन मानता था। लोग खामोखा मुसलमानों को बदनाम करते रहते हैं कि भाई बहन। वो तो हिंदू था, कट्टर हिंदू, एकदम कट्टर हिंदू। मेरे मुंह पे बोलता था ऐसे। कहता कि हाँ तू तो मुल्ली है, मुल्लियों पे तो भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तू क्यों भरोसा कर रहा है फिर भी मैंने उसको कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे कदम कदम पर धोखा दिया। ये ठसका बहुत लगता है, सॉरी। वेट, मैं पानी पीऊंगी। अब मेरी बात सुनो। अभी तो जो बात आने वाली है वो सुनो तुम भाई। उसके बाद मेरा जो ग्रुप, भाई उसका फ्रेंड सर्कल है ठीक है, मेरा भी कोई फ्रेंड सर्कल होगा, है ना? मेरा भी फ्रेंड सर्कल था। हमारे फ्रेंड सर्कल में 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। मैं एक लड़की, एक मेरी फ्रेंड, फिर एक फ्रेंड और वो 2 लड़के। वेट, सोचो मुझे कितना गुस्सा आ गया उसके बारे में बात करते हुए कि मुझे से खांसी आ गई। थिंक थिंक थिंक। हाँ, तो 2 लड़के 2 लड़कियां हमारे ग्रुप में। तो एक दिन जो हमारे ग्रुप का एक लड़का था, ए ए करके नाम रख लेते हैं, तो उसने कहा तुम दिखाओ तो सही कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। तो मैंने उसको दिखा दी फोटो। तो हंसने लगा, कहता ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा क्यों? कहता ये मेरी भी गर्लफ्रेंड को लाइन मारता है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लाइन मारता है? उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था आफरीन। कहता हाँ ये तो आफरीन को भी लाइन मारता है। मैंने कहा तो मुझे ना उस पर गुस्सा आया फिर। तो मैंने कहा कि तुम ना तुम झूठ बोला। मेरा पता दिमाग किस तरीके का है, मैं जिसके साथ हूँ मैं फिर उसमें पूरा ट्रस्ट करती हूँ। मैं ट्रस्ट करती हूँ, मतलब उसकी बुराई नहीं सुनती फिर मैं, अगर मैं किसी के साथ हूँ तो। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहता यार मैं क्यों झूठ बोलूंगा, वो ना रात रात को मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था, जान जान कहकर बात करता था उससे। और फिर ना मैंने एक बार उसे हड़काया अच्छे से, क्या है बे, क्या क्या जान जान बोलता रहता है, किसे कॉल कर रहा है, तुझे मालूम है गर्लफ्रेंड है वो मेरी। तो ऐसा करके दोनों में काफी झगड़ा हुआ था, पर भी तुम देखो उसने मुझसे कहा, पर भी मैंने नहीं माना इस बात को। मैंने कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। कहता कि अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो। लेकिन जब मेरा उससे ब्रेकअप हुआ ना, तो मेरा तब सारा सारा वो होता ना, ये हटा था एकदम पर्दा मेरी आंखों के सामने से। मैंने कहा यार ये तो सच ही बोल रहा है ना वो लड़का, तो इसका मतलब वहां वो उसको ही पटाने की कोशिश करता। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा केस है। उसका नाम कैसे था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, मैंने कहा क्यों तुम इस पे भी लाइन मारते थे? कहता अरे तुम कैसी बातें करती हो शाहना, तुम देखो तो सही वो लड़की क्या तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, मैं क्यों ऐसे करूंगा? उसको ना एक एक ना ट्रिक पता था उसे, लड़कियों को कैसे ये किया जाता है।
कैसे अंटे में रह जाता लड़कियों को। उसको एक-एक भी उसको ट्रिक पता था। और मैं यही सोचती थी तब से ट्रस्ट करो मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ मुझे ना दिल्ली के लड़कों से नफ़रत हो गई है तब से। वो लड़का भी दिल्ली का था, प्रॉपर दिल्ली का। और दिल्ली के लड़के यार बहुत मतलब उनमें इतना चालू-चपड़पन होता है। अभी भी मैं काम करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ ना, अगर कोई दिल्ली का बंदा होता है, तो मैं समझ जाती हूँ भाई ये बंदा सिर्फ़ मुझे चूना लगा के जाएगा और कुछ भी नहीं इसको मतलब इसको ये प्रोडक्ट मेरे से ले लेगा और मेरे को पेमेंट नहीं करेगा, मुझे पता लग जाता है। दिल्ली का बंदा मतलब फेक बंदा। वो कहते भी हैं कि अरे मैम हम अगर हम दिल्ली के हैं तो क्या क्या हो गया? अरे दिल्ली के हो तो दिल्ली के सारे लोग और तुम लोग को मालूम है दिल्ली के लोग मालूम हमारे यहाँ पर बॉम्बे में बदनाम है दिल्ली वाले। बहुत बदनाम है। अगर तुम बोल दो ना कि तुम दिल्ली से हो, तुमको बहुत छोटी नज़र से देखेंगे यहाँ के लोग क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ के लोग बस बातें करते हैं और फेक फ्रॉडिया एक नंबर के। आई डोंट नो व्हाई क्यों हैं वहाँ के लोग ऐसे मुझे नहीं पता लेकिन मैंने तो देखो झेला। मैंने 4-5 साल तक उस बंदे को झेला और जब देखो तब फ्री में खा रहा है मेरा 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 पड़ा हुआ है ना? मेरे से पैसे माँग रहा है। हालाँकि पैसे मैंने ऊपर खर्च नहीं करती थी क्योंकि मुझे उस पे ट्रस्ट नहीं था इसलिए नहीं करती थी। और मेरे पास अपॉर्च्युनिटी मैं थोड़ा ना तब काम-वाम कुछ करती थी यार। मैं तो खुद तब छोटी-सी बच्ची थी। मैं तो मुझे मेरे लिए तो खुद ही पैसे घर से आते थे। हमारे घर में खुद इतना स्ट्रेस चल रहा था उस वक़्त। घर वाले मुझे भी पैसे भेज रहे हैं, वहाँ पर अपने लिए भी कर रहे हैं। मैं थोड़ी ना कर सकती थी। जब देखो तब पड़ा हुआ है मेरे घर। मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि उस रिलेशनशिप में तो आदमी मैं थी। आदमी तो मैं थी ना उस रिलेशनशिप में और वो भैनचोद मेरा खाकर मुझे ही मार रहा है। अभी बोलो तो। और औरतें ऐसा करती हैं, औरतें ऐसा झेलती हैं। मतलब और भी अगर तुम पहले की औरतों को देखोगे ना तो ये औरतें ऐसा करती थीं। क्यों करती थी मुझे नहीं समझ में आता। जॉब कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फिर भी आके घर के काम कर रही हैं, आदमी की झेल रही हैं, आदमी की मार भी खा रही हैं। आदमी का घराना याद रखना, 2 लोग कहीं बाहर जाते हैं, आदमी जॉब से आता है और औरत जॉब से आती है, दोनों के आने में बड़ा फ़र्क रहता है। आदमी घर से आता है, कॉफ़ी पिएगा, सोफ़े पे टीवी देखेगा, आराम से फ्रेश अप होके खाना-पीना खा के ना सोने चला जाएगा। औरत घर आती है, खाना पकाएगी, बच्चों को देखेगी, होमवर्क वगैरह देखेगी। हाँ, फिर उसके बाद इनको कैटरीना कैफ चाहिए रहती हैं औरतें। तो क्यों शादी का ट्रेंड खत्म हो रहा है ना? मुझे ये बताओ शादी का ट्रेंड इसलिए तो खत्म हो रहा है ना यहाँ अभी हिंदुस्तान से और क्यों जा रहा है शादी का ट्रेंड? जा ही इसीलिए रहा है कि लोग कहते हैं हम दूसरे की ज़िम्मेदारी क्यों उठाएँ? कोई किसी की ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, देखो सिंपल बात है। और ठीक भी है। आदमी अगर 2 रोटी एक औरत को खिलाएगा, उसको कितना गाएगा वो, मैं तो ये देखती हूँ। कितना गाता है आदमी, 2 रोटी एक औरत को खिलाता है तो। और जो-जो लोग जो-जो चीज़ भी आदमी करते हैं ना, ये सब इनने औरतों पे टाल दी। ये दोगलापन क्यों? अब आदमियों को समझना पड़ेगा। अब ज़माना बदल गया है, फीमेल्स बदल चुकी हैं। आदमियों को भी अब खुद में चेंज लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आदमियों को। ये दोगलापन आखिर क्यों? जब एक औरत कमाती है ना, तो वो सबके लिए करती है, खुशी-खुशी करती है, उसे अच्छा लगता है उसे बहुत अपने मन में खुशी होती है कि हाँ, देखो मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही हूँ। आदमी कमाएगा अब उसको तो कमा के खिलाना ही है भई, उसको तो क्योंकि बचपन से ही सिखाया है तुम्हें अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पालना है, पोसना है, कमा के खिलाना है ना? तो लेकिन वो सुनाएगा 1000 बातें सुनाएगा वो। हाँ, तुम्हें कहाँ से इतना 25,000 25,000 तुम्हें देता हूँ मैं, 25,000 तो सैलरी होती है एक इंसान की 1 महीने की। तुम करती क्या हो 25,000 में? तुम वो घर में बैठी हो, एसी का सुख मिल रहा है तुम्हें तो, सब तो मैं कर रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो तुम मेरे लिए? क्या कर रही हो 25,000 में? तब ताने उसके बाद कहीं भी बेइज़्ज़ती करना उसको समझ आता है आदमी को। कहीं भी बेइज़्ज़ती कर देगा औरत की, भड़ाक से। जबकि जबकि ये काम आदमी ने औरतों पे क्या डाल दिया कि अरे आदमी कमाएगा तो पहले सोचेगा मैं अपनी बीवी का कर दूं तो मैं अपने बच्चे का कर दूं तो मैं अपने माँ बाप का कर दूं मैं सबका कर दूं फिर मैं कुछ बचे तो मैं अपने लिए करूं और जबकि ये बात औरत पे जाती है औरत खुशी खुशी करती है बाहर के लिए भी करेगी, घर के लिए भी करेगी, बच्चों के लिए भी करेगी, सास-ससुर के लिए भी करेगी, माँ-बाप के लिए भी करेगी। उसके बाद एनिमल्स लवर भी होती हैं औरतें बहुत, एनिमल्स के लिए भी करेंगी, सबके लिए करेंगी। औरत का दिल होता है ममता से भरा दिल होता है औरत का। एक बात को याद रखना, जो औरत के दिल में ममता है ना, उसकी उम्र नहीं होती। कुछ कुछ उम्र नहीं होती और ममता किसी भी उम्र में आ सकती है औरत को। चाहे 25 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, चाहे 35 साल की हो, चाहे 15 साल की हो, चाहे 10 साल की बच्ची हो। ममता उसमें है ना, ममता की कोई उम्र नहीं होती है। और जिसमें ममता नहीं है उसमें ममता नहीं है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हर औरत छली गई है, मैं भी छली गई हूँ। एक ऐसे आदमी के द्वारा, लेकिन फिर भी इतना था, चलो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़े-बड़े शिकंजों से मैं बच के आई हूँ। मुझे यार लगता है कि हाँ, कहीं कुछ है रहता है मेरे साथ जो मुझे हमेशा हर तकलीफ से निकाल लेता है। मतलब सकुशल निकाल लेता है। तकलीफ में आदमी जाता है, देखो तकलीफें तो खत्म भी होती है। आदमी तकलीफ में जाता है, आदमी तकलीफ से वो गुज़रता है और निकलता भी है, हर आदमी निकलता है। लेकिन किसी-किसी कोई-कोई ना अपना बहुत कुछ खो देता है उस तकलीफ में, बहुत कुछ खो देता है। लेकिन मैंने अपना कुछ खोया नहीं, बल्कि उसे लग रहा था वो मुझसे ले रहा है, लेकिन वो मुझे कुछ देकर ही गया है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरा जो वो था एक्स, वो मुझे कुछ देकर ही गया है। एक्स तो मेरे 2-3 रहे, लेकिन ये एक्स वो जो मतलब पहला नहीं, दूसरा दूसरा बॉम्बे आई थी, दूसरा। डेट मैंने किया 3-4 लोगों को डेट किया है मैंने। पहले वाला तो मेरा बहुत ही इगोइस्टिक था। उसने ना कुछ लिया ना दिया है, सिर्फ़ ट्रॉमा दिया था मुझे। दूसरे वाले ने दिया मुझे, काफ़ी दिया। और उससे मैं मिली कैसे थी वो भी मैं तुम्हें बता दूँ। पता है, मैं उससे बड़ा अजीब तरीके से मिली थी। मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी और ये भी ऑडिशन देने के लिए आया था वहाँ पर। मैंने पहना हुआ था पर्पल कलर का मिनी, और वहाँ मैं अकेली लड़की थी और व्हाइट कलर का मैंने बैग लिया हुआ था। अब ये वहाँ आया था और भी लड़के बैठे थे वहाँ पर। तो मैंने उसको जाकर बोला फिर। मैंने कहा कि तुम्हारी शक्ल ना मेरे एक्स से बहुत मिल रही है, क्योंकि उससे मिल रही थी उसकी शक्ल। तो कहता अच्छा। तो मैंने कहा कि तो मैंने कहा हाँ, उस लेकिन तुम्हारा नाम कुछ और है, उसका नाम प्रतीक था। कहता अरे मेरा नाम भी प्रतीक है और उसका नाम भी प्रतीक था। तो इस तरह से बस हो गया दोनों में, इस तरीके से दोस्ती हो गई। तो कहता अच्छा तुम मुझे अपना नंबर दे दो, तो मैं नंबर वही बोलने लगी। मैं एकदम डम्ब थी क्योंकि। तो कहता नहीं नहीं बोलो नहीं, लिख के दो इस पर, क्योंकि और भी लड़के उधर बैठे थे। मैंने अपना नंबर लेकर, लड़के देख रहे हैं हैरानी से बहुत। ये मैं मेरे को शुरू से ऐसा है कि मैं कैसी हूँ ना, कि मेरे को जो अच्छा लगता है मैं बोल देती हूँ। कोई भी बचपन से ऐसी हूँ। बचपन में भी एक लड़का मेरे को अच्छा लगता था। तो वो बैठा था एक बार अपनी गली में, बाहर बैठा हुआ था। मैंने उसको बुला के बोला, मैंने कहा इधर आओ। कहता क्या? मैंने कहा मुझे ना तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुमसे मिलना है। कहता व्हाट? वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वो ये बहुत पुरानी बात है, मैं बहुत छोटी थी, 15-16 साल की थी। वो दिल्ली में रहता था, वो भी दिल्ली में रहता था। मैंने कहा हाँ मुझे तुमसे मिलना है। तो हम मिले थे फिर उसके बाद, लेकिन उसकी इतनी फट गई थी बहनचोद की, कि उसने मेरे भाई को बता दिया था सब कि तेरी बहन ने तो मुझे बुलाया था, मुझसे मिली थी, मुझसे कहती तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये और वो। तो मैंने उसके पिछवाड़े पे एक लात मार दी। मैंने कहा चल भाग, अभी कितनी कहानियां यार, कितनी बताई जाएंगी, कोई कितना ही बताएगा। लेकिन मैं बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी, तो मैं अपने दिल की सारी भड़ास में निकाल कर जाऊंगी इस पर। एक बायोग्राफी बनेगी इस पे मेरी, यूट्यूब पर अपनी बायोग्राफी मैं खुद लिखूंगी, मैं खुद बनाऊंगी। हाँ तो मैं कहाँ थी, मैं कहाँ थी यार। हाँ, तो वो सोचता था वो मुझसे लेकर गया, लेकिन वो मुझे पता है देकर गया बहुत सारी चीज़ें। वो मुझे देकर गया, मतलब भर दिया उसने मुझे प्यार से। देखो ये तो बात सही है, प्यार उसने किया तो बहुत किया। मैं रूठ जाती थी, वो मनाता था, बहुत हद तक मनाता था। प्यार उसने किया, बहुत किया। उसकी वज़ह से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है। जब देखो कोई आपसे प्यार करता है ना, तो आपके अंदर ऑटोमैटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके अंदर फिर ऑटोमैटिक बाद में सब्र आने लगता है, किसी को आना है तो आए, जाना है तो जाए। वो सब्र जो चीज़ होती है ना, वो जब आपको कोई इंतहाई बेइंतहा प्यार दे देता है, तब आता है। बाद में उसको मुझसे प्यार हो गया था, पहले नहीं था, लेकिन मेरा लाइक सीधापन देखकर ना, भोलापन देखकर उसे मुझसे प्यार हो गया था। मैं गाँव की छोरी, वो शहर का लड़का। अब उसने देखा नहीं था इतनी सीधी कोई लड़की होती है, मैं उल्लू बनाता गया, वो जो बोलता था मैं बन जाती थी। वो मुझे पता है कैसे उल्लू बनाता था कि तेरे घर में ना भूत है। मैं डर जाती थी, सच में? कहता हाँ। कहता नहीं तुम्हारे घर में नहीं है वो। मतलब मुझे डराता इसलिए था कि वो मैं उसको अपने साथ रहने दूँ। फिर जब उसने कहा नहीं ये तो रखने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है मुझे, फिर उसे लगा रही है फालतू में डर जाएगी यार, लड़की है। तो फिर लेकिन कहता नहीं तुम्हारे घर में तो नहीं है, कहता बाहर है, तुम्हारे घर के बाहर है। फिर हम लोग जैसे बाहर बैठते थे, कहता देखो उधर से निकला, और मैं कहती थी सच में तुम्हें दिखते हैं क्या? कहता हाँ मुझे दिखते हैं। और फिर मैंने उसको दोस्तों को बताया कि ऐसे भूत दिखते हैं, उसके दोस्त खूब हंस रहे, कहते तुम तो सबसे बड़ी बेवकूफ मिली हो, तुमसे बड़ी बेवकूफ इसको कोई मिल नहीं सकती। तो उसको मतलब इन्हीं बेवकूफियों से बाद में हो गया था प्यार, लेकिन बाद में फिर मैंने ही उसको बाद में छोड़ा था। बाद में फिर मैंने यार, मुझे छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो रहा था वो मेरे लाइक, कैसा कि ओवर पॉसेसिव, मतलब हर चीज़ में बहुत पॉसेसिव हो रहा था वो मेरे लिए। मैंने कहा यार ऐसे तो
गला पकड़ने वाली गला पकड़ने वाली हद तक पॉज़ेसिव हो रहा था वो मेरे लिए। तो अभी क्या कर सकती हूँ? तो फिर मैंने उसको छोड़ा। मैंने कहा यार मैं तो ये सब मतलब इतना तो बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं, इतना पॉज़ेसिव होना तो। वो जब मुझे उसे छोड़ा मैंने, मतलब मैं इतना डर गई थी यार लिटरली उससे, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा उसके पॉज़ेसिवनेस से। तो वो मुझे ये कहता था तुम मुझे ये बता दो कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ़ ख़राब कर दूँगा। यार मेरी फैमिली भी थी, मुझे डर भी लगता था कि ये मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुँचा दे ये वो। फिर कहता था मैं गुस्से में कह रहा हूँ, लेकिन वो फट्टू था ऐसा तो। पर मुझे नहीं पता कि वो फट्टू था कि क्या था। वह फट्टू तो था वो। पता नहीं मेरे साथ तो खूब अब्यूज़िंग था। फिर कोई लड़की ने ना उसके लिए मेरे को उल्टा-सीधा बोला। तो मैंने कहा कि तुम उसको अभी मुझे जैसे अब्यूज़ करते हो ना, गाली-गलौज करते हो, उसको करो तुम फ़ोन पर। फेसबुक मुझे मैसेज करती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा है, वैसा है। मैं उसको बोलो कहता नहीं, नहीं मैं उसको नहीं बोल सकता हूँ। क्यों उसको बोलने में उसकी फट रही थी लिटरली। कहता किसी और को कैसे बोल दूँ? तब से मेरे मुँह से उसके लेटर निकल गया। मैंने कहा अच्छा तू मुझे बोल सकता है बेंचोद, उसको नहीं बोल सकता। और फिर उसके बाद तो ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल 100% चेंज हो गई। मैं ऐसे से ना ऐसे हो गई। मैंने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा यार, इस तरीके से नहीं हो सकता है कि इस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी खराब करती रहूँ। इस तरीके से तो हर कोई प्यार करेगा, वो प्यार करेगा, लेकिन वो पहले मेरे को कैसा वो प्यार-व्यार क्या, वो मेरे साथ रहने को कंफर्टेबल था। इसलिए उसको मुझसे प्यार था। क्योंकि वो कंफर्टेबल था ना मेरे साथ रहने के लिए। मुझे बेवकूफ़ बना पा रहा था, मुझे उल्लू बना पा रहा था। तो जब मैंने उसे छोड़ा तो उसकी फट गई एकदम। 26 मिनट का वीडियो हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो आगे और भी चीज़ें जैसे-जैसे मेरे ज़हन में याद आती जाएँगी मुझे, मैं तुम लोग को बताती जाऊँगी। थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो देखते रहो और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहो यार। जल्दी से मोनेटाइज़ करवा दो मेरा चैनल। अब ये क्या हो गया है इसमें?